पूनम जैन, आई सर्जन फ्रॉम अशोक विहार। ये तो सभी मानेंगे कि आंखें भगवान की सबसे बहुमूल्य देन है। आंखों का ध्यान रखना हम सबका फर्ज है। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक बार कुछ ही दिन पहले एक स्कूल गोइंग गर्ल मेरे पास आई थी, अराउंड 15-16 ईयर ओल्ड। शी वॉज इन क्लास 10th और उसको जब मैंने एग्जामिन किया कि आंखों में स्ट्रेन पड़ रहा है, पेरेंट्स की कंप्लेंट यही थी, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि पहली बारी में ही उसको 4 नंबर का चश्मा लगाना पड़ा। तो मैंने उसको पूछा कि बेटा तुमको एक दिन में तो ये सब हुआ नहीं है और ये तो काफ़ी दिनों से तुमको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तुमने पेरेंट्स को बताया क्यों नहीं या टीचर को बताया क्यों नहीं? अब सीधे सीधे तुमको -4 का चश्मा लग रहा है, तुम अभी तक काम कैसे कर रही थी? तब उसकी मदर ने कहा कि डॉक्टर साहब इसकी परफॉर्मेंस क्लास में अचानक ही पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो गई है। तो हम लोग सोच रहे थे कि इसका ध्यान बढ़ गया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आइज़ की वजह से ये क्लास में पिछड़ती जा रही है? तो मैंने कहा डेफिनेटली ऐसा ही है और ऐसा ही होता है। टीनेज में जिस वक्त ज़्यादातर बच्चों को जो स्कूल मायोपिया होता है वो शुरू होता है जब उनकी हाइट वगैरह गेन होनी शुरू होती है, जब वो एडोलेसेंस में एंटर करते हैं, दैट इज़ आफ्टर 11 और 12 ईयर्स ऑफ एज। उस वक्त बहुत से बच्चे हिचकिचाहट में, संकोच में या शर्मा कर या इग्नोरेंस की वजह से ये शेयर नहीं करते हैं कि वो ब्लैक बोर्ड पे सबको दिखाई नहीं दे रहा। अपने आसपास बैठे हुए बच्चों की कॉपी से कुछ कुछ कॉपी कर लेते हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा, इस बात को वो एडमिट नहीं करते हैं। और धीरे धीरे उनकी आई पे भी तो स्ट्रेन पड़ता ही है, जो नंबर पड़ता है वो तो है ही, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती चली जाती है क्योंकि वो क्लास में फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। और ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने लिखा, मैथ्स के क्वेश्चंस लिखे, जो भी कुछ लिखा, उन्होंने फॉलो ही नहीं किया उस चीज़ को। तो ये एक पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ हो जाता है कि अगर ऐसा लगता है कि कोई काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंज आया है बच्चे की परफॉर्मेंस में, तो आप सिर्फ ये ना सोचिए बच्चे को डांट डांट के कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो, पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान नहीं लगता। हो सकता है उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है उसका कोई जेन्युइन रीज़न है जो वो फॉलो नहीं कर पा रहा। तो वैसे भी हम कहते हैं कि एक बार तो बच्चे का मैंडेटरी आई चेकअप होना ही चाहिए बिफोर स्कूल गोइंग एज, दैट इज बिटवीन 4 to 5 ईयर्स ऑफ एज, और एक बार उसका चेकअप होना चाहिए एट 12 ईयर्स ऑफ एज। जब आप सोच लीजिए रफली वो 8th क्लास में आए, आपने देखा होगा, बच्चे भी आपके शेयर करते होंगे कि 8th क्लास में आते ही आधे बच्चों को चश्मा लगना शुरू हो जाता है आजकल, क्योंकि रिफ्रैक्टिव एरर तो बढ़ता ही जा रहा है, जिसे हम एक लाइफस्टाइल डिजीज़ कह सकते हैं। मेजॉरिटी बच्चे चश्मा लगाने लगे हैं क्योंकि उसकी भी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा हमारा नियर वर्क बढ़ गया है, हम गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जानते हैं ताइवान और चाइना जैसे कंट्रीज़ में, ताइवान में 100% ऑफ द यंग पॉपुलेशन इज़ वेयरिंग ग्लासेस। चाइना में भी मेजॉरिटी ऑफ द यंग पॉपुलेशन नाउ इज़ वेयरिंग ग्लासेस। और हमारे कंट्री का सेंसस हमारे पास नहीं है, बट आई एम श्योर हम भी कोई चाइना से पीछे नहीं हैं इस चीज़ में। तो ये एक मैं आपको एम्फेसाइज करके कहना चाहूँगी कि बच्चों का चेकअप ज़रूर कराएं। अगर वो कंप्लेन कर रहे हैं तब तो कराना ही है, तब तो सब कराते ही हैं। वो नहीं कंप्लेन कर रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा विजिलेंट रहें कि टीवी देखते हुए आँख को ऐसे छोटा छोटा करके स्क्वीज़ तो नहीं कर रहे हैं, टीवी के लिए बार बार पास तो नहीं आ रहे हैं, या टीवी देखना बहुत ज़्यादा अवॉइड तो नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चों के पेरेंट्स होते हैं इसको तो टीवी में इंटरेस्ट ही नहीं है, और ऐसा अक्सर छोटे बच्चे को देखने को मिलता है कि बच्चा टीवी देखता ही नहीं है। अब टीवी देखता ही नहीं है 5-6 साल का बच्चा, बाहर खेलता ही नहीं है, घर में ही रहता है, तो आपको पता है ये एक वेल नोन चीज़ है कि जिसका नंबर ज़्यादा है, बाय बर्थ नंबर कुछ बच्चों का अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा होता है, उनकी डिस्टेंस विजन अच्छी नहीं होती, तो वो जनरली घर के अंदर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि बाहर तेज़ी से दौड़ना भागना उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, वो ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। वो ऐसा भी बहुत से बच्चों में होता है जिनको हम मेंटली स्लो मानते हैं कि ये बच्चा थोड़ा सा इसका दिमाग कमज़ोर है, वो एक्चुअली उसका दिमाग कमज़ोर नहीं होता। बाय बर्थ उसकी आई में नंबर था, उसको अच्छा दिखाई नहीं देता था, आइदर चश्मे की वजह से या किसी और डिजीज़ की वजह से उसको अच्छा दिखाई नहीं देता था,
और इस वजह से उसकी ग्रास्प जो थी बाकी बच्चों के मुकाबले कम रह गई, और वो धीरे धीरे उसका एक तरह से उसके ऊपर लेबल लग गया कि ये तो स्लो बुद्धि वाला बच्चा है। उसके सब लोगों ने मान लिया कि इसको जल्दी समझ नहीं आएगा, इसकी बुद्धि मोटी है, जैसे कहते थे ना इसकी बुद्धि थोड़ी मोटी है, इसको अच्छा समझ नहीं आ रहा है। बट ऐसा ना करें। एक बार ही किसी भी प्रॉब्लम के लिए, अपने बच्चे की किसी भी प्रॉब्लम के लिए मेडिकल प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटी को ज़रूर ध्यान में रखें। तो प्लीज़ इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। आईज आर वेरी प्रेशियस, टेक केयर ऑफ योर आईज, डोंट निग्लेक्ट देम, एंड stay happy, stay healthy.